हेलो एवरीवन। तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, तो आज की वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक एसआईपी के बारे में। क्या होता है स्टॉक एसआईपी और क्या इसका फ़ायदा है और क्या इसका नुकसान है। क्या स्टॉक एसआईपी करने से फ़ायदा होता है और क्या इसका एडवांटेज और क्या इसका डिसएडवांटेज है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, एक बात आप लोग समझिएगा, जनरली लोग एसआईपी कहाँ करते हैं, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड आजकल के ट्रेंडिंग एसआईपी चल रहा है, जनरली यहीं पे लोग एसआईपी करते हैं। स्टॉक में एसआईपी बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्या हमें फ़ायदा नहीं है? क्या हमें ऐसा कुछ है जो डराता है लोगों को, जो स्टॉक एसआईपी करने नहीं देता है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग समझदार हैं, जो लोग मार्केट को समझते हैं, जो लोग एनालिसिस करने जानते हैं, वो लोग स्टॉक एसआईपी भी कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानते, वो लोग म्यूचुअल फंड या फिर किसी निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, हम ऐसा नहीं कर रहे कि म्यूचुअल फंड हम लोग एसआईपी नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक प्लान हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। स्टॉक एसआईपी में क्या इसका अच्छाई है, क्या इसका बुराई है, आप लोग को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। वो 3 स्टॉक बेस्ट होने वाला आने वाले टाइम पे एसआईपी के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने 2 साल तक मैंने एक स्टॉक में एसआईपी किया था और उसमें मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ और उसमें मेरे को क्या डिसएडवांटेज हुआ, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ और सब कुछ डिटेल में बताने वाला, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है। देखिए, मैंने 2022 का जनवरी मंथ से मैंने 2 साल तक 2022 पूरा और 2023 पूरा 2 साल तक मैंने यहाँ पे एसआईपी किया था 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो स्टॉक का नाम मेरा विप्रो मैंने एसआईपी स्टार्ट किया था। तो देखिए, जनवरी मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया तो मेरे को 60 क्वांटिटी मिला और उस टाइम इसका प्राइस कितना चल रहा था, 275 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे मेरा 1925 रुपये ही लगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदता तो यहाँ पे मेरा 2000 पार हो जाता, इसलिए मेरे को 2000 से कम में इतना ही स्टॉक मिला। बाकी जो पैसा तो मैंने डीमैट अकाउंट में ही रह गया, वो कहीं चला नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह फरवरी में मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया तो मेरे को 7 क्वांटिटी मिला और 276 का प्राइस चला था। मार्च में 300 रुपये चला गया था, इसलिए मेरे को 6 ही क्वांटिटी मिला और कितना इन्वेस्ट हुआ, मेरा 1800 रुपये इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। और सेम इसी तरह अप्रैल में आ गया वापस 264, तो मेरे को फिर से 7 क्वांटिटी मिला। तो सेम इसी तरह करते करते मैंने दिसंबर 2023 तक मैंने यहाँ पे कंटिन्यू रखा था 2000 का एसआईपी विप्रो स्टॉक में। तो दिसंबर में उसका प्राइस कितना था, 228 रुपीज़ का, और उसमें मेरे को 8 क्वांटिटी मिला और कितना मेरा इन्वेस्ट हुआ, 1824 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो आप समझिएगा, ये 2 साल में मेरे को कितना टोटल शेयर मिला। ये मेरा एवरेज प्राइस नहीं है, मेरा कितना पीस मेरे को शेयर मिला। जैसे कि हर महीना मेरे को 10, 8, 10, 9 मिलता था ना, तो मेरे को 2 साल तक मेरे को 209 शेयर मिला, ठीक है। और मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 43,757 रुपीज़ के आसपास। देखिए, मैंने 2000 रुपये से स्टार्ट किया था इसमें इन्वेस्ट करना और 2 साल में मेरा इस स्टॉक में कितना पैसा लग गया, 43,000 के आसपास। तो एक फ़ायदा क्या है इसका, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम ही पैसा है, तो आप लोग एसआईपी के रूप में किसी स्टॉक में मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, समझना क्या, ताकि 2 साल बाद 3 साल बाद एक बड़ा पैसा आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ, 43,757 का। और मैं देखिए, मेरा एवरेज प्राइस कितना आ गया, 209 रुपये का। इसको आप लोग समझिएगा, जब मैंने एसआईपी स्टार्ट किया था तब प्राइस कितना था, 275 रुपीज़ के आसपास, और मेरा एवरेज प्राइस कितना चला गया, 209 रुपये के आसपास। ऐसा मेरा क्यों हुआ, देखिए, मैंने 275 में भी कुछ शेयर खरीदा, 300 पे भी खरीदा, 264 पे भी खरीदा, 220 पे भी खरीदा, 200 पे भी खरीदा, 190 पे भी खरीदा, यानी कि हर एक लेवल पे प्राइस मैंने खरीदा। तो यानी कि इससे मेरा क्या बना कि जितना ज़्यादा नीचे गिरा था मैं और खरीदते जा रहा था। इससे क्या, मेरा एवरेज प्राइस जो मेरा और नीचे आ रहा था। मैंने 275 से स्टार्ट किया तो एवरेज गिरते मेरा फाइनली एवरेज कितना हुआ, 209 रुपये का, ठीक है। अब देखिए, करंट प्राइस कितना है, 320 रुपये का। जिस दिन मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ उसी आसपास यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 320 रुपये के आसपास का। तो मेरा करंट वैल्यू कितना हो गया, 66,880 रुपीज़ का, और मैंने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, 43,000 का। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ भाई साहब, 23,123 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैंने 43,000 रुपये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ और प्रॉफिट इसमें से मेरा कितना हुआ, 23,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से मेरा टोटल वैल्यू कितना होगा, 66,880 का। और रिटर्न मेरे को कितना मिला, 52.8% का रिटर्न मिला। तो ये मेरे को इतना ज़्यादा फायदा हुआ मैंने स्टॉक में एसआईपी के 2 साल तक। आप लोग के 3 साल 4 साल जितना मन उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल ये जो मेरा अपना किया था। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या इसका फ़ायदा है। देखिए, पहला फ़ायदा क्या है इसका, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है ना, मार्केट कभी ऊपर चला जाएगा, स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर वो ऊपर चले जाएगा, जिससे डर लगता है। मान के चलिए आप लोग किसी स्टॉक को 200 में खरीदे, ठीक है, वो अगले महीना 180 पे आ गया, तो आपको डर लगा, भाई मैंने खरीदा फिर नीचे आ गया। तो अगर आप लोग एसआईपी कीजिएगा
तो देखिए कुछ पैसा 200 पे लगाएंगे, कुछ पैसा 180 पे लगाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना नीचे गिरेगा ना उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस और नीचे आते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी से जो डर लगता है वो खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को डर क्या लगता है कि पैसा लगाते हैं मार्केट नीचे गिरता है, स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, इस इंसान को डर लगता है कि काश मैं नहीं खाता होता, जो रिग्रेट होता है। तो वो डर खत्म हो जाएगा। स्टॉक में SIP कीजिएगा तो मार्केट गिरेगा तो आपका फ़ायदा है, बढ़ेगा तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा, उसमें आपको फ़ायदा ही है, ठीक है ना। तो गिरने पे भी फ़ायदा होता है SIP में, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस और नीचे आ जाता है। समझ में आ गया? ये था मेरा पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा क्या है ना, देखिए म्यूचुअल फंड या फिर किसी में इंडेक्स फंड में SIP कीजिएगा तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन मैंने विप्रो शेयर में जैसे कि मैंने SIP किया था 2 साल तक, मेरे को 2 साल में कितना रिटर्न मिला, 52% का। यानी कि मेरा CAGR कितना हुआ, 23-24% का मेरा CAGR हुआ। CAGR क्या होता है कि हर साल कितना मेरे को परसेंट रिटर्न मिला है, कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि हम लोग FD करते हैं 6% 7% होता है, वो मेरा 6-7% क्या होता है, CAGR होता है। म्यूचुअल फंड के लिए CAGR कितना है, 12 से 15% होता है, ठीक है ना। तो इस स्टॉक में मैंने SIP किया तो मेरे को कितना CAGR का रिटर्न मिला, 23 से 24% का रिटर्न मिला, ठीक है, जो कि 2 साल में मेरा हो गया 52% का रिटर्न। तो ये दोस्त का बहुत बड़ा फायदा है। एक तो वॉलेटिलिटी का डर खत्म कर देता है, और दूसरा फायदा क्या है कि हम लोग को म्यूचुअल फंड या फिर किसी में भी SIP करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हम लोग को मिलने का चांसेस रहता है। मिलेगा ये श्योर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसका नुकसान क्या है, एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है ना कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, और वो कंपनीज क्या करता है, बिजनेस चलाता है। तो बिजनेस का कोई गारंटी नहीं होता भाई साहब वो आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म करेगा। अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाद में वो कैसा क्या पता डूब जाए या फिर कुछ भी हो जाए, दीवार लग जाए, तो उस पर आप लोग SIP कीजिएगा तो वो डूब जाएगा, तो आपका ये पैसा वहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड या फिर किसी इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड कभी डूबता नहीं है, इंडेक्स फंड कभी डूबता नहीं है। हाँ, वहाँ रिटर्न कम है, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं द मोर यू टेक रिस्क द मोर यू गेट रिवार्ड। जितना ज़्यादा रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। अब स्टॉक मार्केट में लोग एंटर किए ही तो रिस्क डरना क्यों है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए स्टॉक में SIP करना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन ये वीडियो हम बनाए हैं इस रिस्क को कम करने के लिए। देखिए एक बात समझिएगा, उसी स्टॉक में SIP करना चाहिए ना जिसका प्रॉफिट वगैरह फाइनेंशियली इंप्रूव कर रहा और कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए। इसको डेप्ट कहते हैं, इसमें कंपनी को डेप्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कौन कंपनी डूबता है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट हो जाता है, भले उसको प्रॉफिट हो या नहीं हो। लेकिन अगर उसके ऊपर डेप्ट नहीं है तो कंपनी जल्दी डूबता नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना ज़्यादा उसके पास डेप्ट है, तो कभी ना कभी कंपनी डूब सकता है, क्योंकि डेप्ट के हिसाब से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। समझना क्या? तो सबसे पहले पैरामीटर क्या देखना है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट ना हो, और दूसरा क्या है कि कंपनी धीरे धीरे करके फाइनेंशियली इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया है, और आपके लिए मैंने 3 स्टॉक चूज करके लाया हूँ जिसमें आप लोग स्टॉक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरा पहला स्टॉक है मेरा तालना प्लेटफॉर्म। देखिए ये उस स्टॉक का चार्ट है। इस कंपनी पर एक भी डेप्ट नहीं है और कंपनी बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव कर रहा है। इसका प्रॉफिट वगैरह देखिए ना, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पे देखिए SIP की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी मोटा पैसा लगाइएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग SIP स्टार्ट कर सकते, थोड़ा सा अमाउंट आने की 2000 रुपये 1500 रुपये हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे लोग SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसका टारगेट होने वाला लगभग, इसका टारगेट होने वाला लगभग मोटा मोटी मेरा 1400 रुपये के आसपास। 1400 रुपये जैसे ही जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट जो भी होगा उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो ये था मेरा पहला स्टॉक, इसमें लोग SIP कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है मेरा हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, सेम स्टोरी इसका भी है। इसके ऊपर भी कोई डेप्ट नहीं है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऑल टाइम हाई पे, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। डूबने का बहुत कम चांसेस है और ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग यहाँ पे भी स्टॉक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके ये भी ऊपर जा सकता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कब जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इसका टारगेट रखना है लगभग 30,167 का टारगेट रखना है, समझा गया। तो ये 2 स्टॉक मेरा स्मॉल कैप स्टॉक है। अब सिर्फ स्मॉल कैप में अगर SIP कीजिए तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि स्मॉल कैप का बहुत अनसर्टेनिटी होता है, बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। स्मॉल कैप में कोई गारंटी नहीं होता, ठीक है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए मैंने एक लार्ज कैप कंपनी भी यहाँ पे ऐड किया है, और बहुत ही शानदार लार्ज कैप कंपनी है, और वो काफ़ी अभी गिरा हुआ है। तो भाई इसमें SIP बहुत अच्छा होता है। जो अभी गिरा हुआ है ना, उसमें SIP स्टार्ट करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वो स्टॉक है मेरा कौन सा, वो आपको बताते हैं। कौन है? एशियन पेंट। तो ये जो मेरा स्टॉक है ना, काफ़ी शानदार स्टॉक है, काफ़ी लार्ज कैप कंपनी है, और जिस सेक्टर में ये काम करता है उसका मार्केट लीडर। देखिए मोनोपोली एशियन पेंट नहीं एग्जिस्ट करता, ये मार्केट लीडर जिस सेक्टर में ये काम करता है। इसका कॉम्पिटिटर कौन है? बरजत पेंट, नेरोलैक पेंट, और एक कौन सा इंडिगो पेंट, ये सब इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। और एक कोई आ रहा है, आदित्य बिरला का आ रहा है, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो है मार्केट लीडर है। इसमें SIP करना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि डूबने वाला नहीं है और डूबने का बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है कि नहीं डूब सकता है, बहुत कम चांसेस है डूबने के, लेकिन बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग SIP कर सकते हैं, और जिसका टारगेट होने वाला लगभग 3500 का टारगेट होने वाला है। तो ये स्टॉक मैंने क्यों ऐड किया है, ये लार्ज कैप का कंपनी और ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, ठीक है ना। और जो मैंने 2 स्टॉक बताया, तालना और हैप्पीएस्ट में, ये स्मॉल कैप का कंपनी है, तो वो हमें काफ़ी
ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए मैंने एशियन पेंट भी ऐड कर दिया है। तो ये तीनों स्टॉक में आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगले 2 साल 3 साल, आपका जितना मर्जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये SIP के लिए, तो ये तीनों का तीनों स्टॉक बहुत ही शानदार है स्टॉक SIP के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, स्टॉक SIP के बारे में सब कुछ बता दिया, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज, सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।